नमस्कार। आज हम एक साइबर क्रिमिनल के दिमाग के अंदर झांकेंगे और एक ऐसी डरावनी सच्चाई को समझेंगे जो आजकल बहुत आम हो गई है। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे की एक बात ये ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है। बात अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही बल्कि साइकोलॉजी की हो गई है। तो चलिए हैकर्स की इस प्लेबुक का पहला पन्ना खोलते हैं। ये सब कुछ इस बारे में है कि कैसे इंसानी दिमाग के साथ खेला जाए। और यकीन मानिए इस तरीके का शिकार कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री की बेटी जो खुद टेक सेवी थीं वो भी इसका शिकार हो गईं। सोचिए, एक 20,000 रुपए के सोफे के चक्कर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा रुपए गंवा दिए। क्यों? क्योंकि स्कैमर ने बड़ी चालाकी से उनके ध्यान को, उनके फोकस को कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पर एक गोल्डन रूल याद रखने वाला है और वो बहुत सिंपल है। अगर किसी के अकाउंट में पैसा आना है तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। कोई बटन नहीं दबाना, कोई लिंक क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं। पैसा आना हमेशा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पैंतरे पर। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें स्कैमर्स डर पैदा करने के लिए अथॉरिटी यानी अधिकारियों के लिए हमारे मन में जो सम्मान होता है उसका फायदा उठाते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? स्कैमर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं और एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें वो लोगों को यकीन दिला देते हैं कि उनके खिलाफ असली पुलिस जांच चल रही है। ये कोई एक स्टेप का स्कैम नहीं है, इसमें कई स्टेज होते हैं। पहले एक ऑटोमेटेड कॉल, फिर नकली पुलिस ऑफिसर से बात, फिर स्काइप पर एक नकली पुलिस स्टेशन का सेटअप। ये सब मिलके डर की एक ऐसी दीवार बना देते हैं कि इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि अब जो ये लोग कह रहे हैं उसे मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और देखिए, दांव पर क्या लगा होता है। ये कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं है। एक कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने इस स्कैम में 3.7 करोड़ रुपए गंवा दिए। एक और मामले में तो एक वकील को धमकी देकर कैमरे पर कपड़े उतारने तक के लिए मजबूर कर दिया गया। अब देखते हैं आखिरी पैंतरा, जो शायद सबसे चालाक तरीकों में से एक है। इसमें लोगों को कुछ मजेदार या काम की चीज का लालच देकर उनसे ही उनकी डिजिटल जिंदगी के दरवाजे खुलवा लिए जाते हैं। जैसे एक केस में एक बेटे ने सिर्फ कुछ वर्चुअल करेंसी के लिए अपने पिता के फोन पर एक गेम इंस्टॉल कर दिया। उसे लगा कि ये बस एक गेम है, लेकिन असल में उसने स्कैमर्स को एसएमएस पढ़ने की परमिशन दे दी थी। और नतीजा, स्कैमर्स ने ओटीपी पढ़कर 7.5 लाख रुपए चुरा लिए। मतलब जो चीज हार्मलेस दिख रही थी वो असल में चोर को तिजोरी की चाबी देने जैसा था। तो अब जब हमने हैकर्स की ये प्लेबुक समझ ली है तो सवाल उठता है कि हम अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। चलिए कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। इन सब खतरों से बचने के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपने व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब वो 6 डिजिट का पिन आज ही ऑन कर लें। इससे अगर किसी को ओटीपी मिल भी जाए तो भी वो अकाउंट नहीं खोल पाएगा। और हाँ, ये बात गांठ बांध लें कि कोई भी असली अधिकारी कभी भी स्काइप या व्हाट्सएप पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और अगर कोई पेमेंट टेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी भेजने को कहे तो समझ जाइए ये पक्का एक स्कैम है। देखिए, अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक और बात समझना बहुत जरूरी है। डेटा कभी मरता नहीं है। ये एक असली केस है। एक वीडियो जो 2.5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, फोन चोरी होने के इतने समय बाद ऑनलाइन सामने आया। इसका मतलब साफ है, जो आज डिवाइस पर है वो सालों बाद भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसीलिए पुराने फोन को फेंकने या बेचने से पहले उसे अच्छी तरह वाइप करना इतना जरूरी है। आखिर में बात सिर्फ हर नए स्कैम या ट्रिक को जानने की नहीं है। असली सुरक्षा इस बात को समझने में है कि हमारा डिजिटल डेटा हमारी एक कहानी बताता है और हमें ये तय करना होगा कि उस कहानी को कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं।